जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे 25 फरवरी 2025 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनकी आज यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथियों हम उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है कि कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके आप इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। भारत के किस राज्य ने फरवरी 2025 में अपना स्थापना दिवस मनाया। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि भारत के किस राज्य ने फरवरी 2025 में अपना स्थापना दिवस मनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस राज्य की वन प्रबंध परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि किस राज्य की वन प्रबंध परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि भारत किस वर्ष तक 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2047 तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए यन प्राउड पहल शुरू की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीती। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, पंकज अडवाणी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। 2025 में पहले बिम्स्टेक यूथ समिट की मेजबानी किस शहर ने की। तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि 2025 में पहले बिम्स्टेक यूथ समिट की मेजबानी किस शहर ने की। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर, जो कि दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, गुजरात के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगामी एग्जामों में कि हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी के लिए कि हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वी नारायण को। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पॉल कागमे चौथी बार चुने गए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आपके लिए कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पॉल कागमे चौथी बार चुने गए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रवांडा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी हो सकता है क्रिकेट का जो कि 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली, जिसे दोस्तों रन मशीन भी कहा जाता है। जैसे दोस्तों आप सभी ने देखा होगा
कि हमारे जो भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था, तो किस प्रकार दोस्तों विराट कोहली ने अपना शतक लगाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। 2025 में भारत की फैक्ट्री आउटपुट नवंबर में कितने प्रतिशत बढ़ी। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5.20%। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने चेन्नई ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने चेन्नई ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता। तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा कायरियन जैकवेड्रे। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री योगा पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों आपके आगामी एग्जामों के लिए, कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कमांडो 2025 का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि शुभम गिल आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बैटर बने, उन्होंने किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ा। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि शुभम गिल आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बैटर बने, उन्होंने किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर आजम को। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। साल 2025 में G20 की मेजबानी अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को सौंपी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साउथ अफ्रीका को। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत कौन है जिन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत कौन है जिन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा। तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वत नेनी हरीश ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि टाइम मैगजीन की इस साल की वुमन ऑफ द ईयर लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करने हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर आप इसके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है।